पेड़ से तो ऐसा लगता है कि बर्ड फ्लू फैल जाएगा, इतना डर लगता है। हमारा पैसा हमें ही नहीं दिखाई दे रहा, ये बहुत भ्रष्ट व्यवस्था है। जगह जगह पे इतने इतने बड़े बड़े खड्डे। आज के डेट में बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े चूहे हो गए हैं जो भी कंट्रीब्यूशन करके इन पार्कों में टूटी लगा देते हैं, कभी मोटर ठीक करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से हम 4-8 मंगले पहुंचे हैं। यहाँ पास में ही सिटी हॉस्पिटल है और हम पहुंचे हैं यहाँ। ये पार्कों की जो समस्या है, काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं काफ़ी दिनों से। इसी विषय को लेकर यहाँ के पार्षद कपिल दुआ है, ऐसा जाना जा रहा है कि ऊपर से फंडिंग आती है, पर लेकिन क्या वो पार्षद तक रह जाती है या फिर उसको ऊपर दफ्तरों में प्रशासन के लोग भी इसमें इंक्लूड हैं, वो खा रहे हैं। इन पार्कों की कोई देख रेख क्यों नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग आते हैं यहाँ पर प्रतिदिन अपने योगा आसन करते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा भी पड़ा हुआ है, घास नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे चूहों की इतनी बड़ी समस्याएं बन गई है कि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो ये खोखला कर देंगे चूहा पर, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी यहाँ पर दवाई नहीं डाली जा रही है, ना ही इसका कोई सॉल्यूशन है कि कितनी जल्दी इसको ख़त्म किया जाएगा। हम यहाँ के लोग जो मौजूद हैं उनसे पता करेंगे कि क्या बात है, इस पर प्रशासन क्यों नहीं जोर दे रहा है और यहाँ के पार्षद यहाँ क्यों गौर नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कोमल, क्या समस्या है यहाँ जो पार्क को लेकर, क्यों नहीं अभी तक फोकस हो पा रहा है? सर बेसिकली समस्या ये है कि इसकी केयर के लिए कोई नहीं है, कोई केयर टेकर होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं वही टाइम निकाल कर यहाँ पर पानी देते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं। तो बेसिकली कोई केयर टेकर या माली यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए ताकि यहाँ पे प्रॉपर ग्रास वगैरह हो सके। जैसे कोरोना टाइम में बच्चे इस समय आप जानते हैं कि घर पे फ्री हैं, तो वो भी शाम को आ सके, बच्चे खेल सके, तो प्रॉपर इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, जो कि नहीं पड़ा। तो अच्छा, कभी आपने जैसे पार्षद से या फिर यहाँ पर किसी लोकल किसी अधिकारी से वार्तालाप किया आप गए? सर पर्सनली मेरा तो कोई टॉक हुआ नहीं है अभी तो, लेकिन होना चाहिए। इसके एक स्टेप ज़रूर इसके रिगार्डिंग लेना चाहिए गवर्नमेंट और जो भी यहाँ की लोकल अथॉरिटी है, जो यहाँ की पार्षद है। आप क्या बोलेंगे पार्क के बारे में, क्या समस्या है, क्या रखते हैं आप? वही अब हम दोनों सुबह आते हैं और यही जो सर है वही सब सुबह कर रहे होते हैं, खुद से ही इवन पानी देना, सब चीज़ को गार्डनिंग खुद से ही कर रहे होते हैं। बट स्टिल एक प्रॉपर केयर तो चाहिए ही होती है पार्क के लिए, बट प्रॉपर केयर मिल नहीं रही है। और जगह जगह पे इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, गिलहरी और ये सब की वजह से चूहे इतने हैं, और उस पेड़ से तो ऐसा लगता है कि बर्ड फ्लू फैल जाएगा, इतना डर लगता है वहाँ से। बट स्टिल अब पार्क है, बंदा कहीं जा नहीं सकता, जिम क्लोज है, तो इस वजह से पार्क आना पड़ता है। बट वही है कि मेंटेनेंस तो चाहिए होती है। अब जितना वो सबसे होता है मिलजुल के सब करते हैं, बट स्टिल देयर शुड बी अ पर्सन, एटलीस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन जो ये सब कुछ कर सके और मेंटेन कर सके। आपको क्या लगता है, यहाँ पर बताया जा रहा है चूहा भी बहुत हैं, बच्चे आने में बुलाते हैं? सेम प्रॉब्लम है यहाँ पर। मतलब डॉगीज इतने ज़्यादा हैं कि अंदर आते हुए डर लगता है कि कहीं कोई काट न ले, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हम तो मोस्टली आते ही नहीं हैं इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर इससे जगह पे कुछ है ही नहीं। मतलब पोल्यूशन के उसमें एक तो पेड़ पौधे इतने कम हो गए हैं, घास नहीं है, कुछ नहीं है, तो दिक्कत है। किसी एक को बंदे को होना चाहिए प्रॉपर यहाँ पर देखभाल करने के लिए। मैंने तो मोस्टली इन्हीं को ही देखा है, ये बेचारे यहाँ पर लगे होते पड़े हैं, सारे बच्चे खेल नहीं पाते। नहीं, सब बिल्कुल है ही नहीं कुछ यहाँ पर प्रॉपर, कोई केयर करने वाला है ही नहीं। तो एक बंदा को होना चाहिए यहाँ पर जो प्रॉपर पूरा दिन देखे यहाँ पर। मतलब कोई, मैंने अभी देखा एक लेडी यहाँ से सारे फ्लावर्स तोड़ के ले जा रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो होना चाहिए जो बंदा कम से कम ये कहे कि भाई आपको ये चीज़ें संभाल कर रखनी है, ये आपका ही पार्क है, आपको इसकी केयर करनी है, तो होना चाहिए कोई एक बंदा। जी हाँ, आपने महिलाओं की समस्याओं को सुना। उनका सीधा कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई माली आता है और ना ही यहाँ पर देखरेख करने वाला है, और खासकर देखा जाए तो ये जो कमी है वो पार्षद की है। पार्षद की इसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि फंड उन्हीं के पास पहुँचता है। ऐसे हमें भी इस विषय का नॉलेज होता है। हम यहाँ पर और भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं, कुछ युवा भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये समस्या कब से चल रही है और इससे ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। भाई साहब, ये समस्या जो यहाँ पर चल रही है इस प्रकार की कि यहाँ पर ना तो माली है, चूहे की समस्या है, गंदगी की समस्या है, यहाँ पर
पानी की समस्या है, बाल यहाँ पर ख़राब पड़े हुए हैं, मोटर की व्यवस्था नहीं है यहाँ के और पार्कों में। और अभी तक यहाँ पर क्या आप पार्षद के पास कभी गए, क्या है क्या यहाँ? नहीं, हमारे सब लोग साथ में गए भी और कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है, जहाँ से कुछ जानकारियाँ हमें मुहैया कराई गई कि भाई पार्कों के क्या फंडिंग्स आते हैं सर गवर्नमेंट की तरफ से, और वो फंडिंग यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से पार्क की हालत बहुत खस्ता हो गया है। इस पार्क को मेरे ख्याल से मैं इंडिविजुअली 20 साल से मैं इसमें वॉकिंग करने आता हूँ, योगा करता हूँ, और हमारे सभी बहुत सारे सहयोगी इसमें योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, और इस पार्क की हालत दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। जब शुरुआत में मैं आया करता था, इसमें पूरे में इस तीनों पार्कों में घास हुआ करता था और बहुत ज़्यादा हरियाली हुई करती थी, कोई चूहे का नामो निशान नहीं है। आज के डेट में बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े चूहे हो गए हैं, जो इनके आस पड़ोस के लोगों के घरों में घुस करके उनको काटते हैं, उनके सामान को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसके बाद इस पार्क के लिए सरकार कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कर रही है। इसका जो भी फंड आता है या जो इसके मेंटेनेंस के फंड्स हैं, मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है, जीरो हो गया है। हम लोग आपस में कभी कभार आपसी कंट्रीब्यूशन करके इन पार्कों में टूटी लगा देते हैं, कभी मोटर ठीक करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं, और इनसे ये पूरा नहीं पड़ता। हमें हमारी रिक्वायरमेंट सरकार से है कि इनका एक पुख्ता सॉल्यूशन निकाला जाए इस पार्क के लिए। जो इसके नाम का फंड्स आता है, वो फंड्स इस पार्कों में, और जो भी पार्क है यहाँ पे, उसको पार्कों में लगाया जाए, ताकि हरियाली बढ़े और यहाँ के आस पड़ोस के और कॉलोनी के सोसाइटी के लोगों को खुशहाली मिले और वो तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, और इन पार्कों में आकर के वो अपना योगा करे और आसन करे, एक्सरसाइज करे, ताकि आदमी बीमारियों से दूर रहे। चंद्रित कुमार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने सीधा आरोप यहाँ पे लगाया है पार्षद के ऊपर। पार्षद के पास हम गए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि ज्ञापन हमने डीसी को दिया। मैं बार बार लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ कि डीसी सिर्फ इस नाम के रह गए हैं, उन्हें ज्ञापन लेना आता है, ज्ञापन के बाद वो नहीं काम कर पाते। क्यों? क्या वो फाइलों में रखने के लिए सजाकर वो वहीं तक रह जाता है, इसीलिए ये सारा पैसा आपस में बांट लिया जाता है। क्या ऐसा कहना उचित रहेगा? हम इस बात के लिए कपिल दुआ से भी आज मुलाकात करेंगे और डीसी से भी इस विषय के लिए मैं मिलने की कोशिश करूंगा कि इस विषय पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, तो इसका फंड जा कहाँ रहा है, कौन इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। और भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ एक्टर राज चौहान मौजूद है। राज चौहान जी नमस्कार जी। ये समस्या जो आपके क्षेत्र में है, इसको लेके आप क्या कहते हैं? मैं इतना कहूँगा, जो वैसे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो बताए भाई साहब ने भी, वकील साहब बैठे हैं, बलवान भाई बैठे हैं, मनीष जी हैं, सारी टीम कम से कम 15-20 साल से यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं, और जो समस्याएं हैं वो एक्सप्लेन पूरा अच्छी तरह से करते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं भी इस पार्क में रेगुलर आता हूँ। मैं तो जो अल्टीमेटली अभी पार्कों का फंड भी इंक्रीज़ हो गया है, तो वो इतना फंड आता है पार्कों के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे, अगर वो उसका 50% भी लग जाए तो भी मतलब ये पार्क अच्छे डेवलप हो जाएं, और खाली डेवलपमेंट के नहीं, इनकी केयरिंग भी होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि ये जो मेंटेनेंस का है, फंड का है, क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में अभिनेता राज चौहान मौजूद थे। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि यहाँ का जो फंड है वो वास्तव में कहीं ना कहीं रुका हुआ है, उसको मिलना चाहिए, जिससे कि इन सभी पार्कों में हरियाली आए, सफाई हो, मेंटेनेंस बना रहे, माली की सुख सुविधा हो, जिससे कि यहाँ पे लोग बाग आने में डरे नहीं। जिस प्रकार से महिलाओं ने भी बताया कि हमें आने में भय लगता है, यहाँ पर किस बात का भय है? वो भय इसी बात का है कि यहाँ पर डॉग्स घूमते हैं, यहाँ पर सफाई नहीं है, चूहे घूमते हैं, सर्प भी घूमते हैं, ऐसा ये भी हमें पता चला है। अगर किसी की जान माल को खतरा हो जाएगा तो क्या डीसी या फिर पार्षद अपने ऊपर लेंगे इस विषय में? सरकार ने लाखों रुपए लगाए थे, पर लेकिन झूलों की वो झज्जर स्थिति है कि यहाँ पर झूले आप देख सकते हैं कि सांकर तक उनमें जो रहती है लोहे की, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसको किस प्रकार से प्रशासन और सरकार किस प्रकार से इसके साथ में काम कर पाएगा? जो यहाँ का फंड है, दूर दूर तक घास नहीं दिखती है, आप देख सकते हैं धूल हो रही है इस पार्क के अंदर, जैसे ऐसे लग रहा है कि कई वर्षों से इसमें पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है, लोकल लोग आते हैं, गंदगी के ढेर चारों तरफ यहाँ पे पड़े हुए हैं। आज हम लोग इंदिरा गांधी पार्क में थे, 4-8 मरले के, और यहाँ के वार्ड 20 और 21 दोनों की व्यवस्था खराब थी। आज नव समाचार हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि यहाँ पे वार्ड के लिए पैसा रिलीज़ हो रहा है, हमें पता है, और एसडीओ श्री
राकेश शर्मा जी ने बताया और वाउचर भी दिखाए हमें, वहाँ पे पर्सनली दिखाया उन्होंने कि 1,25,000 रुपये अभी आया है और 43,000 रुपये 43,000 हर महीने इन पार्कों का आता है और यहाँ लगता नहीं है। ये बहुत ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और हमारा पैसा हमें ही नहीं दिखाई दे रहा। ये बहुत भ्रष्ट व्यवस्था है जिसके लिए हम सरकार को, जो पार्षद हैं चाहे ये अधिकारी हैं, इस मिली भगत से ही हो रहा है, बिना मिली भगत के, क्योंकि वाउचर पे साइन तो अधिकारी कर रहे हैं, पार्षद के मैंने साइन नहीं देखे, अधिकारियों के साइन है और वार्ड नंबर 20 के नाम से वो चेक बना है। इन्होंने ये भी बताया। अब हम लोग क्यों ऐसे लोगों के बीच में जाएं कि जैसा कि लोग कह रहे हैं पार्षद से मिलना चाहिए, हम क्यों मिलें जब सरकार हमारे लिए पैसा दे रही है और खाने वाले लोग यही हैं। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे कि मीडिया के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से। धन्यवाद। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार प्रोग्राम। धन्यवाद।